नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा देखे जाने वाली डिबेट आर पार। आज मैं रामचरितमानस के खिलाफ नफरत वाले असली एजेंडे की पोल खोलने जा रहा हूं। आज इतिहास से लेकर वर्तमान तक, राजनीति से लेकर धर्म नीति तक हर कड़ी को जोड़ना होगा, क्योंकि इस देश ने मंडल और कमंडल वाला दौर भी बखूबी देखा है और राम भक्तों पर गोली चलवाने वाली सियासत भी सबने देखी है। लेकिन अब रामचरितमानस की आड़ में जो खेल खेला जा रहा है, समाज के बीच बंटवारे की जो लकीर खींची जा रही है, वो देश के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये सिर्फ सहयोग नहीं हो सकता कि दो पार्टियां जिनका वोट बैंक बिल्कुल एक तरह का है, दोनों का सियासी दांव मुस्लिम यादव वोट बैंक पर टिका है और इन दोनों पार्टियों के नेता एक साथ रामचरितमानस को कोसने में निरंतर जुट गए हैं। एक तरफ लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। सवाल है कि क्या ये दोनों पार्टियां सियासत कर रही हैं, एक बड़ी पॉलिटिक्स कर रही हैं? आज आर पार में इस पर सबसे बड़ा विश्लेषण होगा और इसी पर होगी देश की सबसे चर्चित बहस, सबसे बड़ी बहस आर पार, क्योंकि राम राम बंटवारे का वाला काम। और यकीन मानिए, आज आर पार में मैं देश के हर वोटर के लिए, हर युवा के लिए आंखें खोलने वाला, फैक्ट रखने वाला हूं। यह कार्यक्रम आज मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि रामचरितमानस को लेकर जो डिवाइड एंड रूल की गेम खेली जा रही है, आज उसका सबसे बड़ा ऑडियो प्रूफ आर पार के पास है। अब से कुछ मिनट में मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। धर्म के नाम पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध कर रहा हूं। क्या मुद्दा वाकई रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के विरोध से जुड़ा है या कहानी कहीं और जा रही है? प्रत्यक्ष प्रमाण देख लीजिए। मानस के खिलाफ आग उगलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रमोशन देकर अखिलेश यादव ने पार्टी का महासचिव बना दिया। रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। अब जरा वोट वाला गणित समझ लीजिए। पहले मुद्दा उठा बिहार से, जहां के आरजेडी वाले शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताया। फिर मामला पहुंचा यूपी में, जहां मानस को कोसने का काम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया। अब जरा आरजेडी और समाजवादी पार्टी का सियासी गणित भी समझ लीजिए। दोनों एमवाई यानी मुस्लिम प्लस यादव को अपना वोट बैंक मानते हैं। बिहार में दलितों और पिछड़ों का एक बड़ा हिस्सा नीतीश के साथ है। उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों का बड़ा हिस्सा मायावती के साथ रहा है। तो क्या मानस के बहाने दलितों और पिछड़ों बनाम अगड़ों की दीवार खींचने की कोशिश हो रही है ताकि वोट बैंक बढ़ाया जा सके? अभी आदिवासी, दलित, पिछड़े और महिलाएं मंदिर में आना बंद कर देंगी तो चढ़ावा बंद हो जाएगा, उनकी पेट पूजा बंद हो जाएगी, उनका धंधा ठप हो जाएगा। और इसका असर देखिए, लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के लोगों ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई। सुरेश सिंह यादव और मोहम्मद सलीम समेत 5 लोग इस केस में गिरफ्तार किए गए हैं। तो बड़ा सवाल है कि क्या मानस के खिलाफ ये नफरती एजेंडा सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए चलाया जा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, राम राम बंटवारे वाला काम। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। रामचरितमानस पर समाज में बंटवारे वाले एजेंडे का विश्लेषण देखिए। राष्ट्रीय जनता दल यानी आप देख रहे हैं वो मंत्री जिसने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया,
बिहार में रामचरितमानस के खिलाफ नफरती एजेंडे के सूत्रधार आपके सामने हैं। यूपी में एसपी के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने रामचरितमानस के खिलाफ जहर उगला। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, आरजेडी और समाजवादी पार्टी का जो सियासी समीकरण है, यानी मुस्लिम प्लस यादव, यानी लालू यादव की और जो राजनीति थी या मुलायम सिंह यादव की जो राजनीति थी, वो एमवाई समीकरण की राजनीति थी, क्योंकि एक तरफ एमवाई होता था और दूसरी तरफ मायावती का डीएम यानी दलित मुसलमान होता था, और उसी गेम प्लान के साथ बढ़ते थे। याद करिए, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, ये दोनों नेता उसी तरह उस तरीके की राजनीति के लिए जाने जाते थे। लालू यादव और साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव, अब उनके सपुत्र अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, ये समीकरण है सपा और आरजेडी की राजनीति का। मैं बढ़ता हूं आगे। बिहार की बात अगर हम करें तो दलितों और पिछड़ों का बड़ा हिस्सा नीतीश के साथ है बिहार के अंदर, और उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों का बड़ा हिस्सा मायावती के साथ परंपरागत रूप से रहा है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब रामचरितमानस के विवाद में सियासी एंगल क्या है? बार बार ये कहा गया है कि इसमें दलितों और पिछड़ों का अपमान किया गया है, और अगर हम एक तरीके से देखें, जो मैं पहले ग्राफिक्स में आपको बता रहा था कि नीतीश की हैसियत कमजोर हुई है बिहार के अंदर और मायावती की पॉलिटिकल हैसियत कमजोर हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसका फायदा उठाने के लिए बार बार कहा गया कि इसमें दलितों और पिछड़ों का अपमान किया गया है। बड़ा सवाल नंबर 1, आज कई तरह के सवाल आएंगे। सवाल नंबर 1, क्या रामचरितमानस के बहाने मंडल कमंडल वाले दौर को जीवित किया जा रहा है? यानी जब भारतीय जनता पार्टी ने राम यानी एल.के. आडवाणी ने राम रथ को चलाया, यानी जो रथ यात्रा चली जिसके संयोजक नरेंद्र मोदी थे, जो रथ यात्रा चली उसके जवाब में मंडल आया, यानी कमंडल के जवाब में मंडल लेके आए, और उसमें लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, वीपी सिंह, ये तमाम नेता थे। मैं बढ़ता हूं आगे सवाल नंबर 2 की तरफ। क्या सियासत के लिए समाज में बंटवारे की एक घनघोर चाल चली जा रही है? ये पॉलिटिकल चाल है। और सवाल नंबर 3, क्या दलित पिछड़ा वोट बैंक साधने के लिए यह प्रयोग हो रहा है? आज इन 3 सवालों के साथ मैं जनता के बीच जाऊंगा और अब से कुछ देर में आर पार में बहुत बड़ा खुलासा करूंगा, एक बहुत बड़े ऑडियो प्रूफ के साथ। लेकिन मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है इस चर्चा के अंदर? मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM